अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच नगर। आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? आपकी ज़िंदगी का एग्जैक्ट पर्पस है क्या? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि हर इंसान किसी न किसी मकसद, किसी न किसी पर्पस के लिए होता है। कुछ लोग उस मकसद को, उस पर्पस को समझ जाते हैं और कुछ इग्नोरेंस में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं और इसी तरह बिना अपनी ज़िंदगी का मकसद जाने इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मकसद जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने दिलो दिमाग को सुकून दे के यकसुई के साथ सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए आपको जो बाकी अज्जा मदद करते हैं उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन से हम यकसुई हासिल करते हैं, सुकून हासिल करते हैं, अपने दिमाग को एक पर्पस पे, एक पॉइंट पे लेके आने में कामयाब होते हैं। मेडिटेशन करने का हर बंदे का अपना तरीका होता है। ज़्यादा फ़जूल बातें करने की बजाय टू द पॉइंट बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट और चीज़ें सुनती रहती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है एज़ अ लिसनर, एज़ अ व्यूअर कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। यानी कि जिस मकसद के लिए आपकी वीडियो बनी है उससे ज़्यादा अगर आप ऑफ द टॉपिक बातें करें तो आप सारी बातें थोड़ी सी इरिटेशन होती है। अब मेडिटेशन के जो तरीके हैं वो मैं आपको जल्दी बताती हूँ कि हर बंदे का अलग तरीका होता है और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए अभी जब आप मेडिटेट करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानने के लिए जो मेडिटेशन करते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक पुरसुकून जगह की ज़रूरत है, पुरफ़िज़ा, जहाँ पे ताज़ा हवा की आमदोरफ्त भी हो। अब जो मेडिटेशन है, योगा है, इसको ज़्यादातर हिंदुइज़्म के साथ मुंसलिक किया जाता है। तो समहाउ ऐसा है भी, जो हिंदू लोग हैं वो जब मेडिटेशन करते हैं तो वो इनकैंटेशंस भी करते हैं साथ में, भले दिल में। तो दिल में कोई भी एक वर्ड, जैसे कि वो ओम का वर्ड यूज़ करते हैं, उनके लिए ओम बोलना आपके अंदर और बाहर को एक साथ हम आहंगी देता है। तो उससे वो एक सेंट्रल पॉइंट तक अपने दिमाग को सुकून दे पाते हैं, एक पॉइंट पे अपने दिमाग को लेके आते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा जो है, अगर मैं किसी ख़ास पर्पस के लिए कर रही हूँ तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वैसे मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मैं एक अच्छे पोस्चर में, अब मैं योगा पोस्चर में बैठती हूँ डेफिनेटली, और उसमें मैं आइज़ बंद करके पुरसुकून होके, रिलैक्स होके, सबसे पहले तो मैं ये इमेजिन करती हूँ कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो उसके बाद जो भी मैंने अपना मेडिटेशन का तरीका है, अगर सिर्फ अपनी ज़िंदगी का मकसद जानने के लिए जो करना है उसके लिए तो सबसे बेहतर यही है कि जो भी आपका जिस भी आप रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें जौन सी भी चीज़, जैसे कि मैं अब मुसलमान हूँ तो मुझे जौन सी सूरत, जौन सी आयत, जौन सा अल्लाह का नाम, जौन सा रसूल पाक का नाम, जो भी मुझे पसंद होगा, मैं दिल में उसकी इनकैंटेशन करूँगी, उसका ख़याल करूँगी, दिल में उसको मैं पढ़ती हूँ, और उसके साथ धीरे धीरे ज़हनी यकसुई भी आती चली जाती है और आपको अपना कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपको एग्जैक्टली गाइडलाइन भी मिलती है। चाहे ज़ाहिर बात है, जब आपका दिमाग सुकून में होगा, आपका दिल और दिमाग इसमें एक ख़ास किस्म की हमआहंगी होगी, तो आप समझ जल्दी पाते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली और मैं इससे जान पाई कि एग्जैक्टली मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अगर इसको अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको भी बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेट्स सपोज़ कि अगर आप मेडिटेशन के ज़रिए कोई ख़ास पर्पस जो है उसको हासिल, जैसे लगा लेते हैं कि हम अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं इस पर्पस के लिए इनकैंटेशन के अलावा ये इमेजिन करती हूँ कि मुझ पे बारिश हो रही है सर पे, और गोल्ड की और या चांदी की ड्रॉप्स गिर रहे हैं मेरे सर पे।
تو اس کے ساتھ مجھے کافی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کلینزنگ سے ریلیٹڈ اپنا انر زن کلین کرنا چاہتے ہیں تو بارش کا امیجن کریں کہ آپ کے سر پہ بارش ہو رہی ہے، ساتھ میں آپ جو بھی کوئی ورس پڑھنا چاہیں، اللہ کا نام لینا چاہیں یا کچھ بھی اور جو آپ کو سکون دیتی ہے چیز وہ کرنا چاہیں تو۔ اور اگر میں چاہوں کہ جیسے کہ ہر بندے کے انسان کی بہت سارے دشمنان بھی ہوتے ہیں اچھے برے، تو مجھے میری سب سے زیادہ فیوریٹ سورت جو ہے، ویسے تو پورا قرآن پاک ہی میرا فیوریٹ ہے، لیکن سورت لہب جو ہے میری بہت فیوریٹ ہے، تو میں اکثر میڈیٹیشن کے دوران سورہ لہب کا جو ہے نا ورد وہ کرتی ہوں، تو مجھے اس سے بہت سکون بھی ملتا ہے، مدد بھی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ جب میں پاور گین کرنا چاہتی ہوں مزید سے مزید تو مجھے اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ میرے آدھے سے زیادہ کام جو ہیں وہ میڈیٹیشن کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو لا آف اٹریکشن کہیں یا میڈیٹیشن کہیں یا جو بھی نام دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن اٹ ہیلپس می اے لاٹ، تو آپ بھی اس کو ٹرائی کریں، یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا آپ کو ٹاپک میرا پسند آیا ہوگا، اور مجھے میرا خود کا فیوریٹ ٹاپک جو ہے وہ یوگا اور یہ چیزیں ہیں، کیونکہ میرا کافی انٹرسٹ ہے یوگا میں، میڈیٹیشن میں اور اس طرح کی اور چیزوں میں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس بارے میں بات کر کے۔ تو اگر آپ ٹرائی کریں اور آپ پہ اس کا کوئی اچھا افیکٹ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ زندگی میں اپنا مقصد جانیں کہ آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ ہاں، میں ڈائری بھی لکھتی ہوں، اس سے بھی آپ کو جب آپ اپنے خیالات کو اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کا پرپس دھیرے دھیرے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوگا، میڈیٹیشن اور ڈیلی جرنلنگ سے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، اور زندگی بہت خوبصورت چیز ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور زندگی کی جو سچائی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور یہ جو ہمارے ارد گرد نیچر ہے اس کو ایکسپلور کریں، اور اپنے ارد گرد جو ہے گرینری کو بڑھائیں، اور نیچر جو ہے یہ آپ کو ہمیشہ سکون دیتی ہے، تو آپ نیچر کو برباد نہ کریں، گندگی مت پھیلائیں اور گرینری کو بڑھائیں، پلیوشن کو ختم کرنے کی میکسیمم کوشش کریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو بہت مدد دیں گی۔ تو اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی جو زمین ہے، ارتھ جو ہے، اس کا خیال رکھنا سب سے اچھا کام ہے۔ خدا حافظ، لو یو آل، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔